वहां पर हनुमान जी बंदर के रूप में वो ध्वज को पकड़ के खड़े थे। कई अखबारों में उसकी फोटो भी आई थी और झंडा उसने पकड़ के रखा। ऐसे चमत्कारी वो विषय था। गलियों से घसीट के लोगों को निकाला गया। लहूलुहान गलियां हो गई और ट्रकों में भर भर के लाशें गायब की गई, भर इकट्ठे जलाई गई, सरयू नदी में फेंकी गई। देश को जानने के लिए बहुत जरूरी है। राम जन्मभूमि का जो संघर्ष था। नमस्कार। मेरे साथ हैं डॉक्टर रतन शारदा जी, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं आप सबको बताऊंगा। प्रतिष्ठित ऑथर, पीएचडी इन आरएसएस एंड स्वयं एक आरएसएस के सेवा संघ के रहे हैं मेंबर। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जब हम नमस्कार करण जी। आपसे जब रूबरू हो रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से राममय होते जा रहे हैं। क्योंकि इस समय दिल्ली में, पूरे देश भर में, मैं कहूंगा पूरी दुनिया भर में, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बिल्कुल। 22 जनवरी की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, एक हमने मुहिम चलाई है अपनी चैनल पे कि हम राम जन्मभूमि मूवमेंट के, जिसके कारण राम जी अपनी जो जगह है वहां पर दोबारा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही है, अपना जो जगह है उसको स्थापित हो रहे हैं वापस। किन लोगों की भूमिका अहम रही है, ताकि इतिहास भी उन्हें याद रखे और हम भी अपना एक छोटा सा उनको एक नमन प्रस्तुत कर सकें इसके जरिए। इसलिए मैं आज आपसे जुड़ना चाह रहा था इस संदर्भ में। और मैं सर तीन चार नाम जो मेरी जितनी समझ है मैं आपके समक्ष रखूंगा, और आप हमारे दर्शकों को कृपया उस पर थोड़ी रोशनी हम्म। डालें कि उनकी क्या भूमिका रही है। क्योंकि मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि अच्छा ऐसा भी हुआ। कई बार क्या होता है, मीडिया डिबेट्स में कुछ नाम खो जाते हैं, तो वो गलती हम नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके बीच। तो सर, एक नाम जो हमारी बातचीत में और रिसर्च में, दो नाम इनफैक्ट आए, मैं दोनों का एक साथ नाम लूंगा क्योंकि दोनों के इनिशियल्स, एब्रिविएशन सेम आते हैं। एक है के मोहम्मद साहब, और एक है के नायर साहब। ये दो नाम जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं। ऑफ कोर्स एक बात हमेशा आती है नाम मोहम्मद सुनते ही, कि एक मुस्लिम है, पर एक ऐसे मुस्लिम है जिन्होंने कई सनातनियों को भी मैं कहूंगा पीछे छोड़ रखा है अपनी निष्ठा दिखाते हुए। और दूसरा नाम है के नायर, जो फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई उस समय। तो सर, द फ्लोर इज योर्स। प्लीज दोनों के रोल पे थोड़े से हमें रोशनी डालें। जी। करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी बातें याद करवा रहे हैं जो कि राजनीति से परे और देश को जानने के लिए बहुत जरूरी है। जी। और राम जन्मभूमि का जो संघर्ष था, यह कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं था। न ही किसी प्रकार के राजनीतिक सपोर्ट उसके अंदर था। यह जनमानस की भावना को उभारने का, जनमानस की भावना को आवाज देने का संघ और विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा प्रयास था। और इसमें सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक बात है, जिससे पहले कि हम के मोहम्मद की बात करें, के नायर की बात करें, वो हम बात करेंगे कि 30 वर्ष तक किसी जन आंदोलन को लगातार चलाए रखना, लोगों को उसमें रुचि रखना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके अंदर राजनीति नहीं है, जिसके अंदर किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। 1983 में मुजफ्फरनगर में एक अखिल भारतीय सभा हुई थी विश्व हिंदू परिषद की, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता, अपने उनका नाम था दाऊदयाल खन्ना जी। इन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि को आजाद कराने की, स्वतंत्र कराने की बात कही थी। वो रेजोल्यूशन पास हुआ था 1983 में। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अपने धर्म संसद के अंदर, जो कि अशोक भवन दिल्ली, विज्ञान भवन दिल्ली ज्ञान में हुआ भवन, था, विज्ञान भवन। वहां, हाँ, वहीं पर विज्ञान भवन के अंदर इन्हीं दाऊदयाल खन्ना जी ने विषय रखा। 3 बार एमएलए थे, कांग्रेस के मिनिस्टर थे, कि राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। हम्म। और वो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसके अंदर सारे साधु संत थे। तो ये थी इसकी शुरुआत। और जहां तक आपने बात की आर्कियोलॉजिस्ट, समय के मोहम्मद तो स्टूडेंट थे हम्म। और उन्होंने बाद में बहुत काम किया होगा, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ा काम किया था वो थे एसपी गुप्ता, मेरा ख्याल है उनका नाम था। और दूसरे बहुत बड़े जो मनीषी रहे वो अपने के बीबी लाल, जो बीबी। बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले पुरातत्व
खोज करके बताया था कि इसके नीचे राम मंदिर था, उन्हीं की एक बहुत टीम बड़ा के मंदिर हिस्सा थे था। सर ये, के मोहम्मद जी उन्हीं की टीम के हिस्सा थे, ईदी लाल की टीम। काफी जूनियर थे, स्टूडेंट के तौर पे गए थे, 30 लोग थे उस समय स्टूडेंट। और आप कह दीजिए कि उसके अंदर आप जिसको कह सकते हैं एक जो सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, ऐसे ग्रुप में थे, जूनियर थे। बाद में उन्होंने बहुत काम किया, नो डाउट, लेकिन जो शुरुआत थी जिसके कारण गुप्ता जी को और बीबी लाल जी को तथाकथित उच्च भ्रू लोगों ने इतिहासकार की दृष्टि से नकार दिया, उसको खूब गालियां दी गई और उनको कहा गया कि ये तो कम्युनल हो गए और इनको कुछ हम्म, समझ ही नहीं है। जबकि जो इतिहासकार गाली दे रहे थे उनको आर्कियोलॉजी का ए भी पता नहीं था, स्पेलिंग तो हम्म, छोड़ दीजिए। जी और उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। बाद में तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर के मोहम्मद थे। और उसके कारण बीबी लाल को बहुत कुछ शोषित करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। और उनको लगभग एक तरह से कहते हैं कि आज के जमाने की भाषा में कहे तो कैंसिल कर दिया गया था। जबकि भारत के सबसे महान आर्कियोलॉजिस्ट में वो थे। के ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको पता होगा, अब हम तो बातें कर चुके हैं कि 1949 में रामलला प्रकट हुए। उसके अंदर जब प्रकट हुए तो बहुत बवाल मचा और सबने कहा कि राम लाला आ गए, यहाँ पर पूजा होनी चाहिए। हम्म उसमें बड़े बड़े साधु सन्यासी थे। और तब नेहरू जी बहुत गर्म हो गए, उन्होंने कहा कि इसको तुरंत यहाँ से निकाल कर सरयू में बहा दो। लेकिन के नायर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाएगा और श्रद्धा का स्थान है। और उस समय तक ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट जितने भी अवेलेबल थे, सब में उसको राम जन्मस्थान ही कहा जाता था। सारी मुगलों की किताबों में से लेकर राम जन्मस्थान ही कहा जाता था। और हम्म, उसके बाहर सीता रसोई और राम का चबूतरा तो था ही, जहाँ पर भजन कीर्तन सालों साल से चल रहे थे, कभी भी बंद नहीं हुए थे। जी 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 तो ऐसे स्थान के बारे में के नायर ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया, उनको उसके लिए बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी, उनको हटाया गया। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीते, फिर उनको रीइंस्टेट किया गया। इस प्रकार की कहानी है। अब मैं मुख्य कहानी पे आऊंगा कि इसके जो मुख्य नायक थे, हम अशोक सिंघल जी को सभी जानते हैं। जी और हम जानते हैं कि अशोक सिंघल जी इसके सेनापति थे और उन्होंने जो काम किया और खुद हमेशा आगे रहे और कई तरह के संकट झेले, चोटें भी खाई। लेकिन उन्होंने कभी अपना कदम पीछे खींचा नहीं, ना कभी उन्होंने किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया। और उनके पीछे जो संघ की सारी शक्ति लगी थी, उसके जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, नायक थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो थे मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले ये डॉक्टर हेडगेवार की पहली शाखा जो लगी थी नागपुर के अंदर, उसके स्वयंसेवक। और बड़े पहलवान, बड़े शक्तिशाली और शुरू से बड़ा मस्ती वाले, खेल कूद वाले। और इतनी उनके अंदर मस्ती थी कि उनको शाखा से सस्पेंड कर दिया जाता था। और बाद में एक एक हफ्ते के लिए सस्पेंड रहते थे, बाहर बैठे रहते थे शाखा के। और प्रार्थना बाहर से ही करते थे, लेकिन जिद नहीं छोड़ते थे। मतलब शुरू से बहुत ही एकदम एग्रेसिव, लेकिन बहुत ही हंसमुख। उनकी बैठकें मैंने अटेंड की हुई हैं, वो कहते हैं कि संघ का काम सीरियस है, लेकिन हंसते हुए करना है। और एक से एक जीनियस उन्होंने हजारों प्रोजेक्ट सारे भारत में खड़े किए, व्यक्ति को चुना, व्यक्ति को काम दिया। ऐसे जहां भी जाएंगे आप, खासकर महाराष्ट्र में, उनके ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंकिंग हो, चाहे वो जी सरस्वती शोध अभियान हो, इतिहास संकलन समिति हो जिसके अंतर्गत सरस्वती का शोध हुआ। सारे उनके मन से निकले हुए विषय और सारे उन्होंने खड़े किए हुए विषय। तो जब राम जन्मभूमि का विषय चला तो उसके अंदर संघ की ओर से विश्व हिंदू परिषद के पालक जो अपने कार्यकर्ता थे मोरोपंत पिंगले। और मोरोपंत पिंगले जी के इसमें विषय आने के पहले एक विषय हुआ था, वो था 1981 के अंदर मीनाक्षीपुरम में बड़ा धर्मांतरण, हाँ। जिसके अंदर 1,000 परिवार एक साथ मुस्लिम हुए थे। मैं और सारे देश में एक चीज चिंता के के लिए अधर। बीच में, रतन जी आई एम वेरी सॉरी, बीच बीच में मैं अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी साथ साथ पूछता रहूंगा। कई जगहों पे मैं भी डिबेट्स में जाता रहा हूँ, बातें होती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पहले दो सरसंघचालक थे, बाला साहब देवरस जी जब आए, तीसरे आई थिंक सरसंघचालक थे बाला देवरस जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पहले दो सरसंघचालकों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसका क्या जवाब है सर? अभी मैं आपको बताऊं कि हम्म डॉक्टर हेडगेवार ने तो संघ की स्थापना की, उसी में बिजी थे। आखिर तो उनका था कि संघ की शाखाएं खड़ी होगी, संघ खड़ा हुआ तो सब कुछ हो जाएगा। और 15 साल अविरत अविरत मेहनत करने के बाद 1940 में बहुत अच्छा शरीर होते हुए भी, बिल्कुल घस घस के शरीर को, जिसको हम कहते हैं तिल तिल जलकर, जिन्होंने संघ को सारे भारत में पहुंचाया, चाहे कहीं पर अच्छा था कहीं पर कम था। हम्म वो उसके बाद में वो 1940 के अंदर उनका निधन हो गया। उनका समय नहीं था सारे विषय लेने का, उनका विषय था संगठन के लिए संगठन। संघ कुछ नहीं करेगा, संघ के स्वयं से सब कुछ करेंगे, ये उनका एक उनका बोध वाक्य जो हमेशा संघ के लोग याद रखते हैं
कि संघ से लोग व्यक्ति ट्रेन होते हैं, व्यक्ति निर्माण होता है, और उसमें से आगे जो चाहे वो काम करे, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 1959 के आसपास जब पहली संघ के ये शुरू हुए, अपने अधिवेशन शुरू हुए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट 1950 में शुरू होते, मेरा ख्याल 1953 या 59 में वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजोल्यूशन पास बाय संघ वॉज फॉर काशी मथुरा के लिबरेशन, मुक्ति ऑफ काशी मथुरा। ये सबसे पहला रिजोल्यूशन पास हुआ था। उस समय राम जन्मभूमि का प्रश्न खड़ा नहीं हुआ था, ये बात सही है। 1983 में बाला साहेब देवरस एक मीटिंग में गए थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में शायद, और उन्होंने उस समय कहा, उत्तर क्षेत्र की बैठक थी, उन्होंने कहा क्या रामलला जेल में ही रहेंगे, ऐसा हम्म। उन्होंने एक प्रश्न पूछा। तो कार्यकर्ताओं के मन में आया कि विषय निकला है, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि दाऊद दयाल खन्ना जी ने एक सभा में विषय रखा, 1984 में विषय लिया गया। तो संचालक विषय निकालते हैं, विषय बढ़ाते हैं, और आगे विषय को कैसे लेना संगठन डिसाइड करता है। तो बाला साहेब देवरस ने विषय रखा था, और गुरुजी ने भी विषय रखा था, और गुरुजी के बहुत सारे विषय थे। और सबसे बड़ा विषय था कि कांग्रेस के दमन के अंदर भी पहले संघ को दोबारा खड़ा करना। हम भूल जाते हैं कि 1949 के बंदी, 1948 में जो बंदी लगी, जो 1.5 साल तक अत्याचार हुए, जिसके अंदर स्वयंसेवकों के जीवन गए। 1948 की गांधी जी की हत्या के बाद में कई स्वयंसेवकों को जलाया गया, मारा जी गया, जी उनके जी। घर लूटे गए, उनको जलाया गया, उद्योग खत्म हो गए। बहुत कहानियां जिसके बारे में, जिनको बिल्कुल सेंसर कर दिया गया। तो जब दोबारा संघ शुरू हुआ 1950 में, तो गुरुजी ने कहा कुछ भी हो, पहले संघ की शाखा खड़ी करनी है, संघ को मजबूत करना है। हम किसी भी विरोधी के बातों के अंदर ना आते हुए अपनी शक्ति ने व्यय किया था, केवल संगठन खड़ा करेंगे। और उन्होंने अविरत बिल्कुल मेहनत करके, दिन रात एक करके, वो भी 3 एक घंटे ही सोते थे, सारे भारत का एसटी बसों के अंदर, सेकेंड क्लास ट्रेन के अंदर, और इस प्रकार से प्रवास करते करते उन्होंने संघ को दोबारा खड़ा किया। कि उस समय बहुत क्षीण स्थिति थी। जैसे मैंने कहा, हजारों सदस्यों के घर तबाह हुए थे, उनके व्यवसाय तबाह हुए थे, कई मारे गए थे, और उसके पहले पार्टीशन के समय भी कई स्वयंसेवक मारे गए थे, कईयों के घर और घर बार बर्बाद हुए थे पार्टीशन में, जो वेस्ट पंजाब से आए थे, ये सारा प्रकार था। उसके अंदर दोबारा संघ को खड़ा करना था, तो उनका फोकस था संघ का संगठन। लेकिन 1973 आते आते उनके ही तत्वावधान में विश्व हिंदू परिषद खड़ी, जो कि 1964 में, उससे पहले वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय जनसंघ, जी जी जी। और विज्ञान, और जाने कितने वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर बाद में विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, करते करते उनके 1973 तक के प्रवास में कम से कम 12-13 अखिल भारतीय संगठन और कई संगठन खड़े हुए। जैसे मैंने कहा, इतिहास संकलन समिति, ये उन्हीं के समय खड़ा हुआ था, जिसके अंदर आर्य इन्वेजन थियरी को सबसे बड़ा जो धक्का लगा, वो हम्म। सरस्वती नदी के खोज के बाद। और जी जी। करने वालों में उनके लिए आगे बढ़ने वाले गुरुजी, और उनको चलाने वाले मोरोपंत पिंगले, जिनका मैंने नाम लिया। तो मोरोपंत पिंगले ने, जैसे आपने, मैं बात कर रहा था मीनाक्षीपुरम की, तो इसके ऊपर क्या हो, यानी इससे ये हाल थी कि इंदिरा जी भी बहुत चिंतित थी, सभी को चिंता थी, क्योंकि चैलेंज थी कि हम तो 10,000 गाँव को इस्लामिक बनाएंगे। तो उस समय क्या, एकात्मता यात्रा नाम का एक प्रयोग हुआ, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जगह जगह संतों को सड़क पे उतारा, बस्तियों में उतारा, उनको कहा कि हर जगह जाओ, और जो हम कह रहे हैं कब से कि हमारा हिंदू कोई पतित नहीं हो सकता, हमारा हिंदू कोई अपना आपस में ऊंच नहीं हो सकता, ये विश्व हिंदू परिषद का नारा 1964 1969 में ये सबसे पहले लगाया गया था। हिंदू न पतित भवेत, हिंदवा सहोदरा, सारे हिंदू एक ही माँ के जाए हैं, तो भाई हैं। लेकिन 1981 में घटना हुई, तो सारे साधु संतों को, पेजावर स्वामी से लेकर सारे सड़कों पे उतरे, हर बस्तियों में गए, इस प्रकार से जागरण किया, बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रणेता मोरोपंत पिंगले थे, जिसके अंदर सारे भारत में यात्राएं निकली, जिसके अंदर गंगा जल का कलश और भारत माता की मूर्ति ट्रकों पर रख के, इस प्रकार से 3 प्रमुख यात्राएं और 92 कुल मिला के यात्राएं सारे भारत में निकली, जिसके साथ लगभग 9 से 10 करोड़ भारतीय बाद में अंत में जाते जाते उसके साथ जुड़े। और पूरी योजना सारे भारत भर में चली, और सारे भारत से सारे के सारे जो रथ थे, घूमते फिरते सभी जगह जाके भारत को कवर करते। उस समय कुछ 3 लाख गांव में, ये 4 लाख गांव में लोग पहुंचे थे उस समय। और उसके अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ सम्मिलित हुए लोग, और लगभग 50-60 करोड़ तक ये सारा विषय पहुंचा। और इसको एक बल मिला ऐसे एकनाथ रानडे थे, जिन्होंने मिनट टू मिनट सारा प्लानिंग किया था। मुझे याद है, हमारे बैठक थी, लोगों ने कहा कैसे कैसे होगा, तो उन्होंने कहा देखिए, आप करो न करो, ये कार्यक्रम सफल होने वाला है, हिंदू समाज जाग रहा है, और आप शामिल होंगे तो आपको आनंद होगा, नहीं होगा तो भी कार्यक्रम सफल होगा, ऐसे उनकी दृष्टि थी। और कार्यक्रम बहुत जरा सफल हुआ। उसके बाद
नेक्स्ट जो स्टेप हुआ राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, और इसके भी कई टप्पे थे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि दूंगा हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे स्वयंसेवकों को, अनजान खोए हुए जिन्होंने जान भी गंवाई ऐसे कार सेवकों को, जिसकी सारी रीढ़ की हड्डी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की योजना, उनका संगठन आज ये एक था। स्टेटमेंट भी आई, रतन जी, इसी पे मैं एक बात बताऊं, विनय कटियार जी की एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने ट्रिब्यूट आरएसएस को दिया और उन लाखों स्वयं सेवकों को दिया बिल्कुल, जिन्होंने, जिनका नाम ही नहीं हमें पता, जिनके बारे में हम बिल्कुल, जानते ही नहीं, पूरा पूरा जीवन उजड़ गया, परिवार उजड़ गए, जवानी जला दी बिल्कुल। उन्होंने। एंड आज वो शायद ये दिन देखने के लिए भी नहीं। आज रतन जी तो आपको मैं उसके पर्सनली, एक एक स्टेप में मैं मैं बताऊंगा, मैं एक एक स्टेटमेंट मैं बोल उसमें दूं फिर आप जरूरी बात बोलिएगा। बता पहले। हाँ, हाँ जी। एक स्टेटमेंट मैं बस बोल दूं। आपको कैसा लगता है आज जब आप ये चीज को क्रियान्वित होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फ्रॉम अ यंग स्टूडेंट टू द एंटायर जर्नी, हाउ डज इट फील टू यू कि ये फाइनली होने जा रहा है? जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा भावनात्मक एक उद्भाव, मेरे तो बहुत बड़ा उभार है भावनात्मक। जी। और मेरे जैसे लाखों स्वयंसेवकों के लिए बहुत बड़ा एक मानसिक और एक संतोष भी है और भावना भी है। क्योंकि हमको पता था राम मंदिर बनेगा, कब बनेगा हमको पता नहीं था। क्योंकि पता था कि हमारा समाज जो है वो पेशेंस रखेगा, और समाज वो कानून नहीं तोड़ेगा, हम भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन न्याय तो चाहिए, इसके लिए लगातार कई कैंपेन चले। अभी 30 साल कैंपेन कैसे चले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस जो संघ का है, जिसको ये लोग समझ भी नहीं पाते, उसके कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा। 1984 के अंदर जैसे मैंने कहा कि रेजोल्यूशन पास हुआ, और इसका कार्यक्रम शुरू हुआ वो लगभग 1986 से शुरू होगा। सबसे पहले राम जानकी रथ यात्रा निकली, जो कि अयोध्या से लेकर सारे भारत का भ्रमण किया। वो पहला जागरण था। उसके बाद में रामशिला पूजन हुआ, जिसके अंदर 3 लाख गांव में ये पूजन हुआ, जिसके अंदर ₹1.25 प्रति व्यक्ति जो पूजन के लिए उससे लिया गया। और वो सारी रामशिला जमा करके, और एक 1 लाख का एक प्रखंड ऐसे उसके अंदर ये राम यज्ञ हुए। और 6500 ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स के अंदर ये रामशिला पूजन हुआ। और वो सारी रामशिलाएं हर जगह से जुलूस निकालते हुए फाइनली अयोध्या पहुंची। आज भी वह सुरक्षित है। और इतना दृढ़ विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा कि शिलाएं लाखों की संख्या में वहां पर पहुंची। और ये नेक्स्ट स्टेज था। उसके बाद एक यात्रा निकली, राम ज्योति यात्रा, जिसके अंदर हर अयोध्या के अंदर ज्योति जलाई गई, घर्षण करके, जो एक वैदिक तरीका है अग्नि, वो अग्नि से दिए जलाए गए, वो सारी ज्योतियां सारे भारत में गई। और राम ज्योति हर गांव के अंदर यात्रा पहुंची, जिसके अंदर लगभग 4 लाख गांव तक ये राम ज्योति पहुंची, उसकी पूजन हुआ। ऐसे एक एक स्टेप लेते बाद में राम जाप का एक भगवान। कार्यक्रम हुआ था, जो 1990 के बाद हुआ था। और 1990 में पहली कार सेवा हुई, जैसे हम जानते हैं। और वो भी कार सेवा के जो कार सेवा हुई, उसके अंदर जो जरा मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, हम्म। ऐसा बहुत बड़ा उसने गर्वोक्ति की थी। उस समय यहाँ से जो लोग गए थे, ऐसे हजारों लोगों ने को देखा है। मैं सैकड़ों को जानता हूँ जो उस समय बड़ी कठिनाई से वहां तक पहुंचे। आधे रास्ते में ये यूपी के बॉर्डर पे सारी ट्रेनें खाली कर दी गई, वहीं से धरपड़ का शुरू हो गई। फिर लोग ट्रेनों से उतर के भाग के ट्रेनों के ट्रैक खेतों के अंदर से बचते बचाते वो किसी प्रकार बस जाना है, पहुंचना है अयोध्या करते हुए, अलग अलग मार्गों से वहां पर पहुंचे। और अंत में वहां पर लग से 4 से 5 लाख कार सेवक, डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्ट्रक्शंस, डिस्पाइट ऑल द अरेस्ट, वहां फाइनली पहुंचे। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जौनपुर के जेल में थे, जो कि रास्ते में किसी और जेल में थे। और उनको जब छुप के जा रहे थे, उनको वहां के लोगों ने बचाया। वहां के लोगों ने घरों में बैठा के खाना खिलाया, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। अपने घरों में खाना खिलाया, अगर उनके पैरों में छाले आ गए उनको गर्म पानी से उनको आराम दिया, उनको दवाइयां लगाई। और ये सारा करते कराते उस दिन वहां पर, जिस दिन ये कब सब हुआ, उस समय लगभग लाखों की तादाद में लोग थे। और जब सुबह पुलिस तैयार थी, उस समय अलग अलग दिशाओं से हनुमानगढ़ी, निर्मोही, अखाड़ा, ऐसे जनों के पूरे लहरों की लहरें निकली। और फिर आपको पता ही है कि जब वहां पर मस्जिद के ऊपर पहुंचे, तीनों गुम्बदों के ऊपर ध्वज लगाया गया। और एक जो बहुत फेमस हुई थी मूर्ति, जब उनको कार्यकर्ताओं को उतारा गया, गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर कोठारी बंधु और भी दो स्वयंसेवक मारे गए। उस समय एक वहां पर हनुमान जी बंदर के रूप में वो ध्वज को पकड़ के खड़े थे, कई अखबारों में उसकी फोटो भी आई थी। और झंडा उसने पकड़ के रखा। ऐसे चमत्कारी वह विषय था। गलियों से घसीट के लोगों को निकाला गया, लहूलुहान गलियां हो गई।
और ट्रकों में भर भर के लाशें गायब की गई, भर इकट्ठे जलाई गई, सरयू नदी में फेंकी गई। हमारे यहाँ के एक स्वयंसेवक है रमेश सुब्रमण्यम, उन्होंने खुद जब सरयू में सुबह नहाने गए तो उनके पैरों में दो लाशें आई जो रेत की बोरी से बांधी हुई थी, और उनको सरयू में डुबाया गया था। 50 की संख्या प्लस 50 प्लस की संख्या तो हमारे कार्यकर्ता थे जो उनको गिना गया। जो साधु और जो लोग डायरेक्ट आए थे जिनका कोई संघ से संबंध नहीं था, केवल राम की सेवा करनी ऐसे आए थे, उनकी संख्या का अंदाजा ही नहीं है। रिपब्लिक टीवी हिंदी ने जब पहले पहले शुरू में कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर सैकड़ों की गिनती उन्होंने गिनाई थी, उन्होंने कईयों का बयान लिए थे। और इस प्रकार से एक जो सबसे बड़ा कठिन जो कार सेवा थी, वो 30 अक्टूबर की 1990 की थी, और उस सबसे बड़े बलिदान उस समय हुए। और फिर वहां से उनको निकाला गया, लोग फिर किसी तरह ट्रेनों में भर भर के बसों में बैठ के वहां से निकले, वापिस आए। एक वो मन के अंदर क्षोभ था। और बाद में जुलाई में फिर 1991 में फिर कार सेवा के लिए प्रस्ताव पास किया गया। फिर तब तक पीवी नरसिम्हा राव आए थे, उन्होंने कहा मुझे 4 महीने का समय दो, समय दिया गया। उसके पहले जब ये चंद्रशेखर थे, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बातचीत करवाता हूँ, अपने एविडेंस लेकर आओ। उसमें भी मोरोपंत पिंगले थे एविडेंस के समय भी, और विश्व हिंदू परिषद के सारे स्कॉलर थे, और इनके तथाकथित स्कॉलर सारे इतिहास इनके जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे, और जेएनयू के, वो सारे भी आए उनकी तरफ से। और जब उनको सारे एविडेंस दिए गए, वो इतने घबरा गए कि उन्होंने मीटिंग्स में आना बंद कर दिया, जी। कि हमें एविडेंस देखना नहीं। पेपर में रिपोर्टें डाल दी बिना एविडेंस देखे, खूब बहुत तरह की झूठ मूठ की बातें की गई, लेकिन एविडेंस तो थे और इनका हिम्मत नहीं एविडेंस का जवाब देने का। हाई कोर्ट में जब पोल खुली, हाई कोर्ट ने तो जजेस ने प्रश्न किया, तो पता चला ना तो उनको आर्कियोलॉजी आती थी, ना ना लैंग्वेज बहुतों को आती थी। इतिहास था वो, और एक दूसरे को कोट कर रहे थे। हम्म। यानी स्टूडेंट टीचर को कोट कर रहा था, टीचर स्टूडेंट को कोट कर रहा था। ओरिजिनल एविडेंस किसी के पास नहीं था, भाषा उनको आती नहीं थी। और एक और उस समय जो सारा हुआ, तो बाद में ये रुक गई बात, इसकी जो चर्चा रुक गई, और उसके बाद में रुकी रही, तब ये कार सेवा का प्रावधान हुआ। फिर बोले 4 महीने को, तो बाद में 6 दिसंबर वो तारीख निश्चित हुई। उसके पहले इनका था कि कोर्ट जो है अपनी जजमेंट दे देंगे, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट नहीं दी, पोस्टपोन हुई, गवर्नमेंट के कहने से हुई होगी ऐसा मेरा विश्वास है। क्या कर लेंगे? तब संघ के नेतृत्व ने कहा कि आप केवल सरयू से रेत लाएंगे, और यहाँ अपना नहा के आएंगे, रेत लाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, हम्म। और बाबरी बाबरी के ढांचे के सामने, और आप निकल जाएंगे। लेकिन जो कार सेवक थे उनके मन में कुछ और ही था। उन्होंने कहा अब तो हम आए इतनी दूर, पहले भी वापस गए, हम वापस नहीं जाएंगे। और जिद के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होकर बैठे थे। और उस समय सबसे आगे जो दल था वो आंध्र प्रदेश का था, और भी सारे दल थे, सबकी रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। लेकिन जब लोग नहा के आ रहे थे, अचानक देखा तो वहां जैसे बिल्कुल एक ज्वार सा उठता है, और कुछ 10 बजे के आसपास लोग चढ़ गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, जो और कुछ हाथ में हथियार नहीं, लेकिन बैरिकेड्स को डंडा बनाया और उसको लेके चढ़ गए, और जो तोड़ना शुरू किया, एक एक ईंट को बजाना शुरू किया। और आप जानते हैं कि दोपहर तक वो सारे का सारा धाराशिव हो गया था। और बाद में उसको इस मलबे की सफाई रातों रात, आप आश्चर्य करेंगे, बिना किसी टूल के, बिना किसी बुलडोजर के, बिना किसी टो अवे के सारा जो मलबा वहां से हटाया गया। और तब बाद में मिलिट्री ने उनको धमकी दी कि 2 घंटे में सारा खाली करो। तो 4 बजे के बाद में वहां से कार सेवक निकले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी अपनी सोवेनियर कीट के रूप में लेके आए, कोई वहां से कुछ सरयू की मिट्टी हम्म। लेकर आए, और आज भी उनके घरों में है। और फिर किसी प्रकार वापस आए वहां से, किसी को ट्रेन मिली, जैसे भी मिली। तो ये एक बहुत बड़ा चरण समाप्त हुआ। लेकिन इसके पीछे इतने साल का संघर्ष था। और जब ये इसके बाद भी, जैसे मैंने कहा कि जब ये लगा कि अब नहीं हो रहा, उसके बाद में रामधुन का एक बहुत बड़ा जाप का कार्यक्रम हुआ था सारे देश के अंदर, जिसके रिकॉर्ड मेंटेन किए गए, सारे सेंट्रल ऑफिसर पहुंचाए गए, जो राम जी को अर्पित किए गए, जिसके अंदर करोड़ों राम नाम जप के ऐसे वो रिकॉर्ड थे, वो किया गया। तो लगातार एक अलग जगा कर रखना और लोगों का विश्वास होना बहुत कि बड़ी बात। होगा, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत और बड़ी इसके बात। अंदर सर्वसाधारण कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष, हर हर प्रकार के, हर पार्टी के सभी उसके अंदर शामिल थे। और एक जैसा कभी नहीं हुआ, जिसको मेरी किताब है जिसका नाम है आरएसएस सम ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट, उसके अंदर मैंने यही एक देखा कि किस प्रकार से एक शाखा तक सीमित जो आरएसएस का एक काम था, वो कैसे इमरजेंसी में पहले समाज में आया, और कैसे बाद में राम जन्मभूमि के द्वारा वो जन आंदोलन बन गया, बिल्कुल जात पात से ऊपर, ऊंच नीच से ऊपर, गरीब अमीर से ऊपर। और इस प्रकार से रास्ते में खड़े लोग सहायता करते थे। हमारे एक बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं जिनको खूब डंडे भी पड़े थे,
और रमेश को भी पड़े थे, सभी को मार तो बहुत पड़ी इन लोगों को। तो उनको जब ये जा रहे थे जेल में 1990 में, तो सड़क के किनारे वो वैन के यहाँ रुके थे, तो एक व्यक्ति आया वहां पर, बाइक पे था। उसने कहा, आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं उस समय। उन्होंने कहा मेरा ये नंबर है घर का, आप केवल घर में फोन करके बता दीजिए कि मैं जिंदा हूँ और मैं जेल में जा रहा हूँ। और वो उसने रात को, आधी रात को फोन किया उसके परिवार में बंबई में कि ये सुरक्षित है लेकिन जेल में गए हैं। इस प्रकार से माँ बाप को पता नहीं बच्चा कब वापस आएगा, वहां जो दंगा फसाद हुआ जो पुलिस और ये सत्याग्रहियों के बीच में, वो कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं था। तो ऐसे एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसके अंदर रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, जिसके अंदर 500 450 साल का इतिहास ऑलरेडी हो चुका था, यह भी पता था। ये 77 का संग्राम था जो हुआ था राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। तो ऐसा एक बहुत बड़ा इतिहास उस समय पुनर्जीवित किया गया। और ये लोगों के ध्यान में आया कि सवाल ये राम मंदिर का नहीं, सवाल है भूमि का नहीं है, ये रियल एस्टेट इश्यू नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता का एक चिन्ह सिविलाइजेशनल है। इशू। जी। बिल्कुल, जहाँ 5,000 10,000 साल के इतिहास के हमारे ट्रेडिशंस को, इतिहास को पूरा पहले पददलित किया गया, फिर उसको कॉलोनाइज किया गया। और इस प्रकार से हमारे जहाँ मेरे 40,000 लिए से ऊपर मंदिर टूटे हैं। रतन जी मेरे लिए ये इस मामले में भी एक बहुत बड़ी जीत है कि दिस इज अ मैसेज कि हिंदू सिविलाइजेशन इट मे बी वुंडेड, जख्मी हो सकती है, बिल्कुल। पर एक बिल्कुल। बहुत ही प्राउड सिविलाइजेशन है जिसको कि बिल्कुल। अपने लिए लड़ना आता है और जीतना आता है। और मैं आज आपको अगर ये हम भी सुप्रीम बताऊं। कोर्ट की भी जजमेंट देखें सर, मैं अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट देखूं, इट इज बिकॉज वी नेवर स्टॉप्ड फाइटिंग। मतलब हमने लड़ना बिल्कुल। छोड़ा ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बिल्कुल। बात बोली, इन्होंने पूजा नहीं छोड़ी, सीता रसोई पे, राम चबूतरे पे, बिल्कुल। रामलला के बिल्कुल। प्रकट होने के बाद भी, और एंड में हमारी जीत इसी पे हुई, क्योंकि राइट टू वर्शिप हमारा जो था, और हमने हमारे से ज्यादा बिल्कुल। एक तगड़ा लिंक बिल्कुल। स्टैब्लिश हुआ दैन की दूसरे पक्ष से। तो मेरे और हिसाब से देखिए। ये एक मैसेज है टू एवरी हिंदू दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट ओनली इफ यू डोंट स्टॉप फाइटिंग। वी फॉट फॉर राम मंदिर, वी। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, आज हमने जो भी संघर्ष किया उसके पीछे ये सोचे कि हमारे जो पूर्वज थे, जी। जिन्होंने 1,000 साल तक हत्याएं सही, जन जन संहार सहा, अपने सारे मंदिर ध्वस्त होते देखे, लेकिन अपना जो विश्वास था छोड़ा नहीं, अपना धर्म छोड़ा नहीं। और वो जो हमारी शक्ति है, वो हमारी शक्ति है जो हमारे सारे भारत संसार में सारी सभ्यताएं, कहीं क्रिश्चियन सिविलाइजेशन ने समाप्त की, कहीं इस्लाम ने समाप्त की, भारत एकमात्र ऐसी जगह जहां वो उस सभ्यता को जड़ से समाप्त नहीं कर पाए। इसका दुख, इसका शूल आज भी हमारे विरोधी जो उसी पंथों को पालन करते हैं, आज भी उनके जी। अंदर है। जी। लेकिन उनको समझ में आया कि ये सभ्यता अजर अमर ऐसे नहीं है, सनातन ऐसे नहीं है, उसके पीछे इनके जो फॉलोअर हैं, इनके जो मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक अजर अमर शक्ति है। उनके अंदर पता है कि जन्मांतरण तक हम लड़ेंगे, हम फिर भी आएंगे, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारे धर्म को समाप्त नहीं होने देंगे। राम का जो सबसे बड़ा सिंबल था कि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा के जो सबसे अच्छे आदर्श बिंदु हैं, वो राम ने पालन किए थे। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। उसके अंदर कोई भी पंथ ऐसा नहीं जो उससे बाहर रहा। जो आज हम पंथों की लड़ाई की बार बार हमारे जो भारत तोड़ो अभियान के लोग कर रहे हैं, वो हम्म। भूल रहे हैं कि राम मंदिर के लिए चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हर पंथ, हर संप्रदाय के लोगों ने त्याग किया। हर पंथ, हर संप्रदाय के लोग संघर्ष में भी उतरे, और साथ में कंधे से कंधा लड़ा के जो लड़े, इसी का उनका गम है। राम जन्मभूमि जो बन रही है, इसका गम इनको नहीं है। केवल ये नहीं है कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बन गया, ये है कि जो एक सारे हिंदू समाज को तोड़ने के प्रयत्न है, वो सारा हिंदू समाज इकट्ठा आ गया है। सारा हिंदू समाज को पता चल गया है कि हमारा जो बचना है, हमारा जो सर्वाइवल है, वो तभी है जब हम सारे साथ में रहेंगे, मिलकर रहेंगे। वरना ये भारत तोड़ अभियान वाले लोग तो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर तोड़ते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा सिंबल जो भगवान राम का था, और हमने भी मर्यादा में युद्ध किया। देखिए, जिस दिन अयोध्या में ये बाबरी ढाई गई, उस दिन अयोध्या, फैजाबाद में सैकड़ों हजारों मस्जिद थी, किसी को हाथ नहीं लगाया गया, हम्म। एक को भी नुकसान नहीं हुआ, किसी मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ। दंगे तो आते समय इतने हुए कि रास्ते में ट्रेन पे पत्थर फेंके जाते थे, जो लोग जा रहे थे उन पर भी, लेकिन वहां पर कहीं कुछ हुआ नहीं था। ये जो धैर्य है, ये जो एक मर्यादा है हमारी, जी। इसकी इसका जो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन दुर्भाग्य से हम बार बार, हमारे जो वीर यहाँ पर बनते हैं सेक्युलर, उन्हें ये बात कभी याद नहीं करवाते कि कभी भी अयोध्या, फैजाबाद में किसी मस्जिद को ना पहले नुकसान हुआ ना बाद में हुआ। क्योंकि हमारा जो ध्येय है, वो हमारे पूजा स्थानों को, हमारे आस्था स्थानों को वापस लेना है। चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो राम मंदिर हो। और उस समय भी नारा यही था कि तीनों मंदिर दे दो, हम बाकी की बात नहीं जी। करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से
जो खुद के उनके लीडर बने हुए हैं, उसके अंदर जो कम्युनिस्ट उनके साथी हैं, सेक्युलर उनके साथी हैं, उन मुसलमान समाज को भड़काने वाले सारे जो मुल्ला मौलवी और ये सेक्युलर और कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा तुम मत मानो, एविडेंस है उसको मत मानो, तुम बिल्कुल पीछे मत हटना। और वही प्रकार आज भी कुछ लोग कर रहे हैं। अगर ये 3 मंदिर दे देते, उसके कारण एक इतना अच्छा सौहार्द बनता कि बिल्कुल भारत के अंदर ना तो कम्युनल विषय रहता, ना किसी प्रकार का एक आपस में झगड़ा होता। और जो यहाँ के मुसलमान का लेना देना क्या था इन मंदिरों से? वो सर, तो दो बाबर के चीजें। साथ नहीं आए थे, वो तो औरंगजेब के साथ नहीं आए थे। जी जी। तो जो उनको भड़काया गया कि तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा स्थल, बहुत पूजा स्थल है, लाखों है, किसी को कभी हाथ लगाया क्या? किसी के बारे में प्रश्न उठा? लेकिन जो हमारे हैं, आज अगर 3 पे जित करके कल को अगर जाता है कोर्ट में और 40,000 के केस निकालता है, तो क्या किया जा सकता है? सीताराम गोयल की पुस्तक है जिसके अंदर जी दो जी। हजार 2000 में। मस्जिदों के इस्लामिक एविडेंस है, हिंदू एविडेंस नहीं, इस्लामिक एविडेंस। मैं 2.5 दिन का चोपड़ा देखने गया था अजमेर में, बिल्कुल जिद के साथ। वो 2.5 दिन के अंदर जितना तोड़ सके तोड़ा। वो जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर था, और वहां पर जो बाद में तोड़ तोड़ करके थोड़ी छत लगा के उसको उन्होंने मस्जिद बना दिया। आप जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं मस्जिद है। उसके बरामदे के अंदर, खंभों के अंदर अपना मस्जिद बना के बैठे हैं। कहीं कोई निशानी नहीं, कुतुब मीनार के साफ लिखा हुआ है 28 जैन मंदिर तोड़ के बना था। ऐसे जितने भी जाएंगे वहां बड़ी शान से लिखा रहता है कितने मंदिर तोड़े, कितने मंदिरों को तोड़ के बना। इसके बावजूद हिंदू समाज में धैर्य है, लेकिन हम उनको हीरो तो नहीं ना बना सकते। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम बिल्कुल समाज नहीं। भी हीरो नहीं बनाएगा अगर उनको सही बताया जाए। वो भी हीरो नहीं बनाएगा, ये दुर्भाग्य से पता नहीं उनको सर। हीरो बनाने वाले हमारे ही लोग हैं। हीरो बना भी सकता है सर, कई जगहों पे बुद्ध परस्ती को एक तरह से सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। तो उनके हिसाब से बुद्ध खाने जो हैं वो भी सबसे बड़े गुनाह को पनाह देते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता बिल्कुल। कि वहां माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो शायद लेजिटिमेटली इसी को अपनी सच्चाई मानते हैं। इसलिए आई डोंट नो वो नहीं, बात करते हैं या उनकी यही सच्चाई है। अगर ये कुरान को मानते हैं, जी। तो कुरान में तो लिखा है ना कि किसी और के पूजा स्थान को तोड़कर बनाई गई मस्जिद मस्जिद नहीं होती। ये तो इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, हम तो नहीं कहते। ये सर थोड़ा तो विवाद वाली बात है, क्योंकि जो होने दो तीन विवाद। इनके जगह हैं वो एक जमाने में बुद्ध खाने ही होते थे। इनकी अगर लैंग्वेज को मैं दोहराऊं बिल्कुल तो बिल्कुल। बुद्ध खानों को ही तोड़ के बनाया है इन्होंने, सब कुछ जो बनाया है। मैं अब और आप कंट्रोवर्सी में क्या जाऊं मैं उसके आगे लिए। आगे मैं जाऊं इसके आगे। जी। इस समय सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत, सऊदी अरेबिया वाले लोगों ने भारत के भी विद्वान बुलाए हैं, विश्व भर से आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए कि हमारा पास्ट क्या था। तो हम्म। कृपया आकर हमारे आर्कियोलॉजी साइट को टेस्ट करिए और बताइए कि हम थे कौन, कहाँ से आए थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। बर्दाश्त हम कर तो दो लेंगे चार अगर देवियों सच्चाई आ गई सामने तो सर, मुझे ये एक लगता है। देखिए भी, सऊदी सऊदी सरकार, देखिए ऐसा है ना कि मेरे पूर्वज कौन थे जानने का मुझे तकलीफ क्या है? पूर्वज थे मेरे जो भी थे। तो सऊदी, हर आदमी को पता लगाने की इच्छा थी कि मेरे पूर्वज कौन थे। बड़े बड़े मुसलमान बैठे हैं जिन्होंने पूरी अपनी जन्म पत्रियां निकाली हैं, पोथियां खुलवाई हैं हरिद्वार के अंदर। उसमें एक नाम भूल गया, जो मुस्लिम नेता ने कहा कि मैं तो राम और लक्ष्मण के वंश, मैं राम लक्ष्मण लक्ष्मण के वंश का हूं मैं। तो जी। उनकी भी इच्छा जानने की होती है कि हम कहाँ से आए हैं, उससे आपका पंथ तो नहीं बदलेगा ना। आज आप मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे। शेख अब्दुल्ला के तो 2 पुश्त पहले पर ही ब्राह्मण थे, सॉरी हाँ ब्राह्मण थे। ये ओवैसी का किसी ने जन्म पत्री निकाले, उनके परदादा हिंदू थे। तो उससे उसका मुसलमान होना थोड़ी खराब होता है। पर वो लेकिन नहीं अगर मानेंगे मुझे ना। पता चले, आप नहीं ओवैसी पर से अगर नहीं, कहेंगे उससे वो फर्क नहीं नहीं पड़ता मानेंगे ना। वो बात। ना वही माने, बात ये तो है। यार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हाँ है ना, हाँ। हम थोड़ी कह रहे हैं हिंदू पंजाब। ये हम बर्दाश्त नहीं कर अगर एक सकते अपनी आपको असलियत सामने देखकर भी, होता मुझे क्या है ऐसा जब लगता है। होता देखिए होता ऐसा ना, जब मुझे पता चले कि मेरे परदादा, मेरे सारे पूर्वज यहीं के हैं, तो कम से कम ये जो दुश्मन का भाव है, जो हमें लगता है ये सारे को लगता है कि अरबिस्तान से आए हैं, ऐसा जो उनको लगता है कि हम तो सीधा मोहम्मद के गांव से आ रहे हैं, वो तो पता चलेगा यहीं के हैं। तो आपकी कटुता तो कम होगी। आपके जो, अब जब ये बात सारे मुस्लिम समाज में फैलेगी, उनकी भी कटुता कम होगी कुछ हद तक। तो जब हमको पता चलता है कि हम ठीक है, हमारा अभी देखिए झगड़े होते हैं भाई भाई में, लाठियां चल जाती हैं, घर बढ़ जाते हैं, 10 साल बाद क्या होता है, दोबारा इकट्ठे बैठते हैं। तो हम, माना हमने कि इस्लाम के अंदर ऐसी बहुत सारी सीखें हैं जिसके कारण किसी और समाज के साथ में, किसी और विश्वास करने के साथ में बैठ नहीं सकते, ऐसा बरोज पड़ते हैं वो। लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ जागेगा। सऊदी अरेबिया की इससे दुश्मनी है नहीं, सऊदी अरेबिया इनके प्रॉफिट का घर है। तो वो उनको, जब वो मुसलमान बने उसके पहले कहाँ कहाँ से थे वो, ये दिन को पता चलता है तो उनको इसका आनंद होगा। हम तो कई देवियों की बात बिल्कुल। करते हैं ना जिनकी मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन जो भी वहां पर बुतखाने थे वो भी तो इंसान थे। एक मैं पढ़ रहा था, ये शायद प्रॉफिट के चाचा, उनकी, उन्होंने महादेव शिव की स्तुति की है, जो कि बिरला मंदिर के अंदर एक स्तंभ के ऊपर लगी हुई है।
और उन्होंने अरबी ओरिजिन उसका कोट किया है। ओ, तो आप कृपया जाएंगे जब दिल्ली में तो बिरला मंदिर में जाइएगा, और वहां पर एक स्तंभ है जिसके अंदर वो स्तुति है। उसके अंदर लिखा है कि प्रॉफिट के चाचा थे वो। यानी वहां तक वहां पर धर्म चल रहे थे, वहां पर सारे पंथ चल रहे थे। कोई क्लेम नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जाइएगा वहां बिरला मंदिर में वो स्तंभ देखिएगा। उन्हें तो आरएसएस ने बनाया ना बीएचपी ने बनाया, ये खोज भी उनके विद्वानों ने की थी। और वहां पर लिखा हुआ है कहाँ से ये उन्होंने कोट उद्धृत किया है। जो भी ये यूट्यूब देख रहा है वो जाके देख सकता है। और मेरी एक आध वर्ड में गलती हो सकती है, लेकिन वहां पर है। और वो अभी तक वहां पर स्तंभ है, जिसकी फोटो भी आप गूगल भी करेंगे मिल जाएगी। और बिरला जी ने वो रिसर्च करके लगवाया था, जबकि ये मंदिर आजादी के पहले बना था, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से इतिहास है। तो जब तक मानव जाति अपनी छोटी मोटी सोच और अपने नैरो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को पकड़ के बैठेगा, शांति नहीं हो सकती। चाहे यूक्रेन बिल्कुल हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो आज जो जगह जगह चल रहा है कहीं भी हो। और उसका तभी उपाय है जब हम बिल्कुल। अपने नैरो, आज से जैसे 1000 2000 साल पहले के नैरो थिंकिंग से बाहर नहीं आएंगे, तब तक इसका उपाय नहीं होगा। मेरे पास पादरी आके मिलते हैं, मुझे कईयों से मिला हूँ, क्रिश्चियनों से मिला हूँ। उनका ही मानना है कि अभी ये बहुत हो गया। मेरा उनका एक ही कहना है, क्या कन्वर्जन की जिद छोड़ दीजिए, आपसे हमारा क्या हमारा बैर है? कोई बैर नहीं है। आप अपने पंथ को अच्छा मानिए, अपने धर्म को अच्छा मानिए। वरना ईसाइयों के अंदर 13 पंथ आपस में क्यों लड़ रहे थे? और केवल रतन जी भारत के मेरे अंदर हिसाब से ना ते, ये 13 तरह के, राम मंदिर। देखिए तेरह जी 13 तरह के चर्च केवल भारत में है। वो भी बिल्कुल। इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कब तक आपस में लड़ेंगे। राम मंदिर मेरे लिए रतन जी इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अक्रॉस इंडिया, अगर मैं बात करूं, बिकॉज बिल्कुल। राम सबके हैं। केवट के भी राम हैं, जटायु के भी राम हैं, बिल्कुल। शबरी के भी राम थे। और कई मुस्लिम भी है जिनको मैं जानता हूं जो कहते हैं वो इमाम हिंद थे, प्यार में ही बोलते हैं इमाम बिल्कुल। हिंद। तो आई थिंक इससे पॉजिटिव नोट ये हो नहीं सकता। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? आपका कब जाने का देखिए प्रोग्राम? जैसे प्रभु राम की जो इच्छा हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। रतन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। धन्यवाद जी। और ये वीडियो हम लोग जल्दी डालेंगे। रतन जी का ट्विटर हैंडल, रतन जी एक बार बताएं आप प्लीज। मैं चाहूंगा लोग आपसे वहां रत, पर भी जुड़ें। रत, रतन शारदा 55। रतन शारदा 55। इनकी यूट्यूब चैनल भी है सर, आपकी यूट्यूब चैनल का क्या है, अगर अब हम? ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन है वो रतन शारदा ही, @ रतन शारदा। रतन शारदा जी। रतन हाँ शारदा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।